अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब इकामा फीस 2026 के बारे में, जिसमें हम बताएंगे इकामा रिनो की फीस, वर्क परमिट यानी मकतबे अमल फीस, डिपेंडेंट फीस, लेट रिन्यू, जुर्माने और रिन्यू करने का पूरा तरीका शामिल है, ताकि आपको वाज़ेह पता हो कि कौन सी फीस कंपनी देती है और कौन सी आपको अदा करनी पड़ती है। इकामा सऊदी अरब का रिहायशी कार्ड है जो आपकी कानूनी रिहाइश और जॉब की इजाजत का सबूत होता है, और इसी के जरिए आप बैंक अकाउंट, घर का किराए पर लेना, हॉस्पिटल जाना, सिम कार्ड लेना, बच्चों का स्कूल में दाखिला लेना, ज्यादातर सरकारी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इकामा वैलिड हो तो। इसीलिए हर गैर मुल्की के लिए दुरुस्त इकामा रखना लाजमी है, वरना जुर्माना भी हो सकता है, आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर हो जाए और बर वक्त पर उसको रिन्यू ना करवाया जाए तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, बल्कि अबशर भी आपका बंद हो सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, सरकारी सर्विस रुक सकती है, सफर में पाबंदी आ जाती है, और कुछ केसेस में अगर आप पकड़े जाएं तो आपको डिपोर्ट भी किया जाता है। इसीलिए इकामा की तारीख पर आप हर वक्त नजर रखें ताकि वक्त से पहले उसको अपडेट किया जाए। 2026 में आम कंपनी या इदारे में काम करने वाले वर्कर के लिए इकामा रिन्यू या जारी करवाने की फीस अमूमन 650 रियाल सालाना है। घरेलू मुलाजिम जैसे ड्राइवर, खदामा के लिए 600 रियाल सालाना होती है, जबकि 18 साल से ऊपर वाले आपके बच्चे जो हैं उनकी फीस 500 रियाल सालाना है। और अब सहूलत ये भी है कि आप 3 माह का इकामा, 6 का, 9 माह का या 12 माह का इकामा रिन्यूअल करवा सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी फीस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क परमिट या मकतबे अमल फीस सबसे बड़ी फीस होती है जो अमूमन कंपनी अदा करती है। इसकी मिसाल ये है कि माहाना 800 रियाल के हिसाब से सालाना तकरीबन 9600 रियाल बनते हैं, और कानून के मुताबिक ये फीस मुलाजिम की तनख्वाह से काटना दुरुस्त नहीं होता और ना ही कंपनियां ये तनख्वाह से काटती हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। अगर आप आजाद वीजे वाले यानी फ्रीलांसर हैं तो आप सबको पता है कि आप ये फीस खुद अदा करते हैं, और अगर आप कंपनी में है तो आपकी कंपनी ये वाली फीस 9600 रियाल 1 साल का पे करती है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फैमिली स्पॉन्सर की हुई है तो हर डिपेंडेंट पर 400 रियाल माहाना यानी 4800 रियाल सालाना फीस लगती है। एक बच्चे के ऊपर आपकी बीवी के समेत 4800 हर एक के ऊपर आएगा। ये आम तौर पर मुलाजिम खुद अदा करता है अगर आप कंपनी में हैं तो। अगर आप आजाद भी हैं तो तब भी आप इसको खुद ही अदा करते हैं, लेकिन बाद कंपनियों के पैकेज में ये शामिल भी होती है, और नए आने वाले डिपेंडेंट्स को कुछ सूरतों में इब्तदाई 90 दिन तक रियायत भी मिलती है। वो तो ऑलरेडी आपको पता होती है, जैसे ही आप सऊदी अरब में एंटर होते हैं तो आपके वीजे में लिखा होता है 90 डेज, यानी ये ट्रायल पीरियड भी इसको बोलते हैं। तो ये हर वीजे में ही होता है, चाहे फैमिली का हो चाहे वर्क वीजा हो, 90 डेज तक आप बगैर मकतूबल वाली फीस के रह सकते हैं। कुछ सर्विस के लिए अबशर बिजनेस के जरिए अजाफी प्रोसेसिंग चार्जिंग भी होते हैं, जैसे इकामा रिन्यू या नया इकामा जारी करने पर तकरीबन 51.75 रियाल। जैसे आपका इकामा रिन्यूअल हो चुका है, अगर आप कफील को बोलते हैं कि मेरा इकामा कार्ड भी आप मंगवा कर दें तो उसके चार्जेस 51.75 रियाल गवर्नमेंट की फीस है। खरूज ओहदा एक्सटेंड करने पर, जैसे आप छुट्टी पर गए हैं, आपकी छुट्टी जो है एक्सपायर हो चुकी है, अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसका 103.50 रियाल एक महीने का जो गवर्नमेंट की फीस है वो है। फाइनल एग्जिट पर 70 रियाल गवर्नमेंट की फीस है, और पासपोर्ट इंफॉर्मेशन अपडेट इसकी फीस है 69 रियाल, यानी जैसे जिसको नकल मालूमात बोलते हैं, गवर्नमेंट की फीस है 69 रियाल, उसको अपडेट करने के चार्जेस लगते हैं। अगर इकामा लेट रिन्यू हो तो पहली दफा 500 रियाल। अगर आपका पहली बार इकामा लेट हुआ है, रिन्यू टाइम पर नहीं हुआ, तो उसकी पहली बार फीस है 500 रियाल। दूसरी बार अगर लेट हुआ है तो उसकी फीस 1000 रियाल तक हो जाती है, और तीसरी दफा भी 1000 रियाल के साथ जुर्माना आता है।
अगर आप पकड़े जाएं तीसरी दफा भी अगर सिस्टम में आपका लेट स्टेटस हो तो उस सूरत में भी आप डिपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इकामा हमेशा एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल करवा लिया करें ताकि कोई भी रुकावट ना आए। जब आप कंपनी तब्दील करते हैं तो इकामा या कफालत ट्रांसफर की फीस लगती है। पहली ट्रांसफर फीस जो है 2000 रियाल होती है। अगर आप पहली बार ट्रांसफर करवा रहे हैं तो 2000 रियाल उसकी फीस है। अगर आप दूसरी दफा ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसकी फीस 2000 से बढ़कर 4000 रियाल हो जाती है। अगर आप तीसरी बार नकल कफाला यानी ट्रांसफर करवाते हैं तो उसकी फीस हो जाती है 6000 रियाल। अब अगर आप 5वीं बार करवाएं, 4 बार करवाएं, जितनी बार मर्जी करवाते जाएंगे ये 6000 रियाल ही रहेगी। चेंज कब होगी? पहली बार चेंज होगी 2000, दूसरी बार हो जाएगी 4000। अगर आपका तीसरी बार नकल कफाला है तो 6000। आगे फिर 10 ट्रांसफर हो जाएं आपके, वो 6000 रियाल ही रहेगी। ये फीस नई कंपनी अदा करती है क्योंकि स्पॉन्सरशिप उसी के नाम पर मुंतकिल होती है। लेकिन कंपनी में अगर ट्रांसफर करवाएंगे तो कंपनी इसकी फीस पे करेगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आजाद वीजे वाले हैं तो ये फीस आपको, ये सारी फीसें आपको खुद ही अदा करनी होती हैं। तो आप नकल कफाला ट्रांसफर करवाने से पहले ये वाले खर्चे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इकामा आपका एक्सपायर है तो आपको पता होगा कि मेरा इकामा एक बार एक्सपायर है या दूसरी बार एक्सपायर है। जैसे एक बार पहली बार एक्सपायर है तो 500 रियाल आएगा, दूसरी बार एक्सपायर है तो 1000 रियाल आएगा। फिर चाहे आपका 10 बार एक्सपायर हो वो 1000 रियाल उधर फिक्स हो जाएगा। 1000 रियाल आपने वो अकाउंट कर लेना है, आपने नकल कफाले की फीस को अकाउंट कर लेना है कि कितनी बार मेरा नकल कफाला है, कितनी बार मेरा इकामा लेट है। उसके हिसाब से आप खुद ये कैलकुलेट सारी फीसें कर सकते हैं। इकामा रिन्यू करने के लिए जरूरी है कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वैलिड होनी चाहिए, बायोमेट्रिक अपडेट होने चाहिए, ट्रैफिक फाइन क्लियर होने चाहिए। फिर वर्क परमिट फीस सद्दाद के जरिए अदा की जाए, इकामा फीस पे की जाए और आखिर में कंपनी अबशर बिजनेस या मुकीम के जरिए रिन्यू की दरखास्त दे, जिसके बाद आमतौर पर 1 से 3 दिन में अबशर पर अपडेट स्टेटस आपका अपडेट हो जाता है। ये ट्रांसफर का मैं बता रहा हूँ। अगर आप अकेले हैं और डिपेंडेंट्स नहीं हैं तो इकामा 650 रियाल, वर्क परमिट तकरीबन 9600 रियाल कंपनी की तरफ से, अगर फ्रीलांसर हैं तो आपकी तरफ से, प्लस उसके इंश्योरेंस 500, 2000 या ज्यादा, यानी 500 से लेकर 2000 तक आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और याद रखें हमेशा इंश्योरेंस आप अपनी अच्छी कंपनी की लिया करें ताकि आपको कोई भी मेडिकल इशू आता है, आपकी जिंदगी में कोई भी हादसा पेश आ सकता है तो आप अगर आपकी इंश्योरेंस अच्छी होगी तो आपको उसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आपका इलाज अच्छा होगा, आपकी देखभाल अच्छी होगी। और प्रोसेसिंग फीस मिलाकर टोटल अंदाजन तकरीबन 10,800 से 12,300 रियाल सालाना बनता है जो गवर्नमेंट की फीस है। सारे टैक्स फीसें मिलाकर आपका इकामे का सालाना जो खर्चा है वो 12,300 सालाना बनता है। जबकि फैमिली होने की सूरत में हर डिपेंडेंट पर 4,800 सालाना अजाफी शामिल हो जाता है हर एक बच्चे के ऊपर। अगर आपके साथ फैमिली है सऊदी अरब में तो आपने ये खर्चा भी अकाउंट करना है। 4,800 हर बच्चे के ऊपर 1 साल का इकामे का खर्चा आएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको इकामा फीस 2026 और रिन्यू के पूरे तरीके की वजह समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी मजीद जरूरी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।